अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आता है सवाल पेपर वन में, पेपर टू में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यानी कि पेपर नज़दीक हैं आपके, तब जाके ये सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो मैंने सोचा इसलिए कि इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो बना दी जाए कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न क्या है। तो पहला पेपर जो है आपका वो होगा पेपर वन, जैसा कि होता है हफ्ते को, जिसमें दो बुक्स शामिल हैं आपकी, फार्मास्यूटिक्स टू, फार्मास्यूटिक्स थ्री, यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी 120 नंबर का आपका पेपर है, डिवाइड करें दो पे तो 60-60 नंबर के आपके बनेंगे मार्क्स पर बुक के। यानी कि 60 नंबर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से पोर्शन आएगा, 60 नंबर का जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में से। अब दोनों में से जो है 30-30 नंबर के एमसीक्यूज हो जाएंगे और 30-30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग वो आपके 12-12 होंगे, यानी कि टोटल 12 होंगे। 6 इसके अंदर से हो जाएंगे आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से और 6 हो जाएंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में से। तो ये होंगे टोटल 12। 12 ज़रा 5 यानी कि 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो ये आपके 60 नंबर इसके हो जाएंगे। 60 नंबर आपके एमसीक्यूज़ में हो जाएंगे और 60 वाला ही पास है। तो यानी कि अगर आप इनके एमसीक्यूज़ ही अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसी बनिस्बत इंडस्ट्रियल फार्मेसी के काफ़ी आसान है और उसमें सवाल भी रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और अगर आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने इसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी हुई है। आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। पेपर वन आपका हो गया। उसके बाद है पेपर टू, इतवार वाले दिन होगा आपका, जिसके अंदर 3 किताबें शामिल है। पहली आपके पास है फार्माकोलॉजी, दूसरी आपके पास है सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स और तीसरी आपके पास कंप्यूटर। इन तीनों को मिला के एक पेपर बनेगा, 120 नंबर का पेपर है। 3 पे उसको तकसीम करें तो 40 नंबर का जो है आपकी एक बुक में से पोर्शन आएगा, यानी कि 40 नंबर का फार्माकोलॉजी में से, जिसमें से 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ और 20 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी में से आएंगे। उसके बाद है सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स। ये बेसिकली 2 बुक्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है। तो सोशल बिहेवियर के अंदर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 नंबर के एमसीक्यूज़, 20 नंबर ये हो गए। और लॉ एंड एथिक्स में से 20 नंबर के 20 नंबर का पोर्शन है, तो 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज़, तो 40 नंबर ये इस तरीके से हो गए। यानी कि 20 नंबर का सोशल बिहेवियर में से और 20 नंबर का लॉ एंड एथिक्स में से, ये आपके 80 नंबर हो गए। आगे चलते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में से 40 नंबर का आपका पोर्शन बनता है, तो 20 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 होंगे और 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज़। तो यानी कि तीनों बुक्स में से इस तरीके से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लॉ एंड एथिक्स में से कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में से, फार्माकोलॉजी में से, इसकी भी मैंने हर बुक की अलहदा वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपके फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर की बुक्स की। तो इसके बाद प्रैक्टिकल आपके सिर्फ 3 होंगे, जिसके अंदर पहला प्रैक्टिकल होगा आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी, दूसरा होगा आपका फार्माकोलॉजी और तीसरा होगा आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का नहीं है। जैसे आपके पहले फर्स्ट ईयर के अंदर सारे 100 नंबर के हुए थे, तो ऐसे नहीं है, कंप्यूटर का जो है वो 50 नंबर का होगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।